प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे लिखेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि आज से ज्ञ तक किसी भी शब्द को कैसे इंग्लिश में हम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं, छोटा आ को हम ए से लिखते हैं, बड़ा आ को डबल ए, छोटी को आई। इसी प्रकार से आप सबको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। यानी हम सारी बातों को लिखे हुए हैं, जैसे कि ये है हमारा यहाँ से पूरा। आपको सारी बातों को आज से ज्ञ तक की सारी बातों को याद रखना होगा। जैसे ये ज्ञ GY ज्ञ, यहाँ तक की सारी बातों को आपको याद रखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। आपको सारी बातें जब याद रहेंगी, इसके बाद हम नियम बताएंगे दोबारा किसको हम किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। इन सारी बातों को हम आगे करने वाले हैं। इससे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि इनको कैसे लिखेंगे। जैसे कि हम नोट पॉइंट में लिखे हुए हैं, सबसे पीछे ए, यानी सबके पीछे ए लगाना है किसी भी शब्द को लिखने के बाद। जैसे हम सा लिख रहे हैं, उसके बाद भी ए लगाना है। कोई भी शब्द लिखोगे आप, उसके पीछे ए लगाना है, केवल कुछ स्थानों को छोड़कर। अर्थात हम ये बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको ए नहीं लगाना है और कहाँ कहाँ पर लगाना है। ओके, पहला नियम क्या है? अंतिम में ए नहीं लगाना है। अंतिम में ए नहीं लगाना है तो एक एक करके हम समझाते हुए चलेंगे। पहला नियम पहले हम समझेंगे। अंतिम में ए नहीं लगाना है किसी भी नाम को लिखते समय। जैसे हम लिख रहे हैं किसी भी का नाम राम जैसे लिख रहे हैं, राम हम लिखेंगे तो बताना ज़रा हमें। आ का मात्रा आया हुआ है तो आ किससे बनता है? ए से बनता है, ए। और माँ आया हुआ है तो यम लिखेंगे। तो अंतिम में हम ए कहाँ लगाए? अंतिम में किसी भी चीज़ का, किसी भी नाम के पीछे ए नहीं लगाएंगे। इसीलिए हम पहला नियम लिखे हुए हैं कि अंतिम में ए नहीं लगाना है, अर्थात कभी भी अंतिम में ए नहीं लगाना है। आगे, आधा अक्षर आने पर भी ए नहीं लगाना है। आधा अक्षर जब भी आएगा ए नहीं लगाना है। जैसे हम ऊपर बात किए हुए हैं, लक्ष्मी नाम लिखे हुए हैं। लक्ष्मी को जब हम लिखेंगे हम समझेंगे कि एल से तो ला रहेगा, लेकिन हम बोले हैं किसी भी अक्षर के पीछे ए लगाना है, यानी सबके पीछे ए लगाना है। कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना है? आधा अक्षर जहाँ पर आएगा, यानी हम जान रहे हैं छा किससे आता है? KSH से छा आता है। एम से माँ आएगा और आई का मात्रा आया हुआ है तो आई लगा दें, यानी लक्ष्मी ये हो गया LAKSHMI। आगे हम बात करेंगे, यानी हम समझ गए दो नियम। अंतिम में ए नहीं लगाना है और कहीं पर भी आधा अक्षर आएगा वहाँ पर भी ए नहीं लगाना है। आगे, शब्दों का बंटवारा होने पर भी आपको ए नहीं लगाना है। शब्दों का बंटवारा का क्या अर्थ है? जैसे हम दो नाम लेते हैं, राम किशन। राम को हम अलग पढ़ रहे हैं, किशन को अलग पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कहाँ पर ए नहीं लगाना है तो बताना। राम को हम अलग पढ़ रहे हैं तो राम अलग लिख दिए तो बताना हमें ज़रा कि आधा अक्षर हो गया यहाँ पर, यानी आधा शब्द हो गया तो यम के बाद क्या ए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा शब्द हो रहा है, इसलिए लिखेंगे राम किशन। ओके, लिखेंगे राम किशन, यानी यम के पीछे ए नहीं लगाएंगे। सबके पीछे ए लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना, यही बात हम करने वाले हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा अनमोल। अनमोल हम लिखेंगे AN, क्योंकि हम जान रहे हैं अनमोल अलग पढ़ा जाता है। अनमोल तो हम लिखेंगे अनमोल, MOL, अनमोल। यानी हम जान चुके हैं कहीं पर भी आधा अक्षर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें ए नहीं लगाना है, इसीलिए हम यन के बाद भी ए नहीं लगाए। आगे ये हम बात करेंगे, यानी हम जान चुके हैं तीन नियम। आधा अक्षर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर ए नहीं लगाना है, अंतिम में ए नहीं लगाना है, शब्दों का बंटवारा होने पर भी ए नहीं लगाना है। आगे हम बात करने वाले हैं, दो वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे। यानी इसका क्या मतलब है? दो वॉवेल का मतलब ये हुआ, जैसे हम दा लिखे हुए हैं, दा पे बड़ी की मात्रा लिखे हुए हैं तो DEE, तो हम बताना ज़रा कि डी के बाद ए क्यों नहीं लगाए? क्योंकि बड़ी की मात्रा पहले से आई, यानी मात्रा पहले आया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे DEEKSHA। तो सारी बातें आप समझ रहे होंगे कि आई होप हम समझ रहे हैं, सारी बातें आप समझ चुके हैं। ये